बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं महंगाई के सदाए आवाम को बिजली का एक और झटका। नेपरा ने बिजली ₹1.38 फी यूनिट महंगी कर दी। कीमत जुलाई के फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बढ़ाई गई। बिजली सार्फिन हुकूमती फैसले पर बरहम। कीमतों में इजाफे को अवाम दुश्मनी करार दे दिया। देखते हैं इमरान असलम की रिपोर्ट। हुकूमत ने गरीब अवाम पर एक और बिजली बम गिरा दिया। नेपरा ने बिजली ₹1.38 फी यूनिट महंगी की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक कीमत में इजाफा जुलाई के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सार्फिन ने हुकूमती फैसले को आड़े हाथों लेते हुए कीमतों में इजाफे को अवाम दुश्मनी करार दे दिया। मुश्किल से बिल पे कर रहे हैं, मजबूरी है। आप बिल एक महीना पे ना करो तो मीटर काट लेते हैं। ये जो अभी रिसेंटली इन्होंने बिजली के बिल बढ़ाए हैं ₹1.38, ये एक जालमाना इकदाम है। पहले इमरान खान साहब कहते थे कि जी जब बिजली महंगी हो टैक्सेस बढ़े तो ये हुक्मरान चोर होते हैं। अब ये बताएं कि ये चोर हैं या क्या हैं। गवर्नमेंट की मेहरबानी है, कोई काम घटा दे उन्होंने तो काम तो इन्ना चुकी जाते, गरीब आदमी तो मर के रह गया वा। कोई है ही नहीं, गरीब आदमी रोटी खावे या बिजली का बिल देवे। नेपरा हकाम के मुताबिक CPPAG ने ₹1.47 फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी। इजाफे का इतलाक मासवाए लाइफ लाइन के डिस्कोस के तमाम सार्फिन पर होगा। कैमरामैन अदरीस के साथ इमरान असलम, फैसलाबाद। रिपोर्ट आपने देखी। आगे बढ़े और आपको बताएं फेस्को आवाम की जेबों पर डाका डालने में मसरूफ। सार्फिन को बिल 30 रोज की बजाय 33 से 34 रोज तक की बुनियाद पर भेजे जाने लगे। ओवर बिलिंग से शहरी और ताजर परेशान। डायरेक्टर कमर्शियल खालिद महमूद ने फेस्को की जानिब से ओवर बिलिंग की तरदीद कर दी। OSLA की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद में बिजली सार्फिन फेस्को की ओवर बिलिंग का शिकार हो गए। ओवर बिलिंग से शहरियों के साथ साथ ताजर बरादरी भी परेशानी का शिकार दिखाई देती है। फेस्को हुकाम की सुस्ती ने सार्फिन को जायद बिल जमा करवाने पर मजबूर कर दिया है। ताजर बरादरी का कहना है कि बिलों पर 30 दिन की बजाय 33 से 34 दिनों की रीडिंग ली गई, जिसकी वजह से ओवर बिलिंग का सामना करना पड़ा। ओवर बिलिंग ना हो, ओवर डेट ना हो, ओवर डेट के साथ साथ अवाम पर टैक्सों की भरमार की सूरत में इजाफा ना किया जाए। 1 यूनिट इजाफा होने से 3000 का इजाफा, ये देखो इससे बड़ी और क्या ज्यादती हो सकती है। इन्होंने गवर्नमेंट ने एक जब बिल किसी मुलाजम पेशा के हाथ में आता है तो वो देखकर बिल वैसे ही उसकी तो सिटी गुम हो जाती है और मरने के करीब हो जाता है, क्योंकि उसका सारा बजट जो है ना वो खराब हो जाता है। दूसरी जानब डायरेक्टर कमर्शियल खालिद महमूद का कहना है कि फेस्को की जानिब से ओवर बिलिंग नहीं की जा रही। शहरी शिकायत के लिए राब्ता करें। फेस्को चीफ की हिदायत पर तमाम स्टाफ मुतहर्रिक है। नहीं, ऐसा इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे CEO साहब ने मुख्तलिफ ऑफिस के विजिट किए हैं। चौधरी बशीर साहब CEO फेस्को, उन्होंने मुख्तलिफ जगह पे देखा है। कोई ऐसा नहीं है जो आप जैसे कह रहे हैं कि ओवर बिलिंग है। हमारी जो बिलिंग है इसकी एक प्रॉपर एक शेड्यूल बिलिंग प्रोग्राम इशू होता है, जिसके मुताबिक हमारी रीडिंग की जाती है और उसके मुताबिक फिर हम जो लोगों को है वो बिल वगैरह सर्व करते हैं। ऐसा कोई किसी जगह पे भी ऐसा नहीं है। फेस्को की ओवर बिलिंग से सार्फिन इस्तेमाल शुदा बिजली से जायद बिल देने पर मजबूर हो गए हैं। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। भंवर में फंसी इंडस्ट्री की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। फैसलाबाद में 12 से 15 सितंबर तक CNG सेक्टर और नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को सुई गैस की फराहमी मुअत्तल रहेगी। SNGPL की जानिब से गैस की बंदिश का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया। आपको बताएं कि भंवर में फंसी इंडस्ट्री की मुश्किलात में मजीद इजाफा। फैसलाबाद में 12 से 15 सितंबर तक CNG सेक्टर और नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को सुई गैस की फराहमी मुअत्तल रहेगी। कपास की कम पैदावार जैनिंग इंडस्ट्री पर भी असरअंदाज होने लगी। फैसलाबाद डिवीजन में 87 से 75 कारखाने रुई ना होने के बायस बंद हो गए। कारखानों के बंदे से सैकड़ों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं, जबकि फैक्ट्री मालिकान भी परेशानी का शिकार दिखाई देते हैं। उमैर अजमत की रिपोर्ट देखिए। मुल्की मईशत का ज्यादातर दारोमदार बरामदात पर है और पाकिस्तान के सबसे बड़े बरामदी सेक्टर टेक्सटाइल की शुरुआत होती है जिनिंग इंडस्ट्री से। खेतों में उगने वाली कपास लाई जाती है जिनिंग इंडस्ट्री में, जहां से इस कपास को प्रोसेस किया जाता है और फिर इसको रुई और बनोले में तकसीम किया जाता है। मेरे पीछे मेरे अकब में इस वक्त आप जो मशीनरी देख रहे हैं ये जिनिंग इंडस्ट्री है। खेतों से लाई जाने वाली खाम रुई जो है वो उसका प्रोसेस यहाँ से शुरू होता है और फिर ये मेरे साथ आप जो मशीनरी आपको नज़र आ रही है
یہ مختلف پروسیس کرتی ہے. اس کپاس کو یہاں سے ہوتے ہوئے اس مشین کے اس حصے سے ہوتے ہوئے یہ روئی اور بنولا میں تقسیم کر دیتی ہے, جس کے بعد یہ ایک جدید قسم کی آٹومیٹک مشینری ہے جو کہ خودکار نظام کے ذریعے چلتی ہوئی پھر اس روئی کو آگے اوپر کی طرف لے کے جاتے ہوئے اور پھر بالآخر وہ روئی کی گانٹھیں بن جاتی ہیں جو کہ سپننگ انڈسٹری میں جاتی ہیں اور جہاں سے دھاگا بن جاتا ہے. فیصل آباد میں کاٹن کو پروسیس کرنے کے 87 جننگ کارخانے قائم ہیں, جن میں سے ڈویژن بھر میں صرف 11 کارخانے آپریشنل ہیں, جبکہ باقی تمام فیکٹریاں روئی کی پیداوار میں کمی اور قیمتوں میں بے تحاشا اضافے کے باعث بند ہو چکی ہیں. وہ کارخانے جو کہ سینکڑوں ہزاروں مزدوروں کو روزگار دیتے تھے, آج ان تمام کارخانوں میں ویرانیوں نے ڈیرے جما رکھے ہیں, اور وہ تمام مزدور جو ان کا کاروبار اس انڈسٹری سے وابستہ تھا وہ بے روزگار ہو چکے ہیں اور ان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو چکا ہے. ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਕਾਮੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਾਡੇ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ. ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ ਇੱਥੇ 100-150 ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ. फैसलाबाद चैम्बर के सालाना इंतखाबात में नेशनल ग्रुप की पहली कामयाबी. एफए केमिकल से मिसेस फराह हारिस खवातीन की खुसूसी नशिस्त पर बिला मुकाबला मुंतखब हो गई. फराह हारिस को नेशनल ग्रुप और डाइस एंड केमिकल की तरफ से मुबारकबाद दी गई. फैसलाबाद में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इंतखाबात बराए साल 2021-22 में नेशनल ग्रुप ने पहली कामयाबी समेट ली. एफई केमिकल से मिसेस फराह हारिस खवातीन की खुसूसी नशिस्त पर बिला मुकाबला कामयाब करार पाई. मिसेस फराह हारिस के मुकाबले में किसी उम्मीदवार ने कागजात जमा नहीं करवाए. कामयाबी पर मिसेस फराह को नेशनल ग्रुप और डाइस एंड केमिकल्स की तरफ से मुबारकबाद पेश की गई. ऑल पाकिस्तान बेडशीट्स एंड होजरी एसोसिएशन के इंतखाबात फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले आरिफ एहसान मलिक बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए. आरिफ एहसान मलिक फैसलाबाद चैम्बर और FPCCI के एग्जेक्टिव मेंबर भी हैं. एबोमा के इलेक्शन साल 2021 और 22 में आरिफ एहसान मलिक पाकिस्तान भर के सेंट्रल चेयरमैन मुंतखब हुए. मुल्तान में होने वाले इलेक्शन में कोई भी उम्मीदवार इनके मद्दे मुकाबिल न आया, जबकि शेख तनवीर भी बिला मुकाबला सीनियर वाइस चेयरमैन और खालिद कुरैशी वाइस चेयरमैन एबोमा मुंतखब हो गए. पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज, अब हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक गाड़ी इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं. टोयोटा का पाकिस्तान में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी के लिए $10 करोड़ की सरमायाकारी का ऐलान कर दिया गया. तफसीलात देखिए शिराज भट्ट की इस रिपोर्ट में. मोबाइल सेक्टर में तरक्की का एक नया मोड़. कारसाज कंपनी टोयोटा ने पाकिस्तान में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिकल गाड़ियों की तैयारी के लिए सरमायाकारी करने का ऐलान कर दिया. CEO टोयोटा फैसलाबाद मलक जहीर कहते हैं टोयोटा ने अपने पाकिस्तान में $10 करोड़ की सरमायाकारी करने का ऐलान किया है और ये मंसूबा ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक और सीढ़ी अबूर करने के मुतरादिफ है. बाय द एंड ऑफ 2023 बाय द एंड ऑफ पाकिस्तान में आप पाकिस्तान की बनी हुई इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियां टोयोटा की इंशाल्लाह ताला देखेंगे, विच इज़ अ वेरी वेरी बिग न्यूज़ फॉर द ऑटो इंडस्ट्री इन पाकिस्तान. मलक जही ने मजीद कहा कि 4th जनरेशन हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल गाड़ियां पाकिस्तान में मुतारफ होना खुशी की बात है. अब गाड़ी इंपोर्ट गाड़ी से आधी कीमत पर दस्तयाब होगी. इसमें ना सिर्फ आपकी फ्यूल की बचत होगी, बल्कि जो सबसे बड़ा जो प्राइम मिनिस्टर का जो एक ड्रीम है एनवायरनमेंट क्लीन पाकिस्तान, ग्रीन पाकिस्तान, उस सिलसिले में ये सबसे बड़ा स्टेप है. बिलाशुबा हाइब्रिड और इलेक्ट्रिकल गाड़ियों की लोकल सतह पर मैन्युफैक्चरिंग से न सिर्फ मुल्की ज़राए मुबादला बढ़ेगा बल्कि माहौलियाती आलूदगी को कम करने में मदद मिलेगी. मलक जहीर ने बताया 2023 में पाकिस्तान में इलेक्ट्रिकल हाइब्रिड गाड़ियां बनना शुरू हो जाएंगी. कैमरामैन सवरबाज के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद. अवाम की बेहतियाती, कोरोना की चौथी लहर काबू से बाहर बार मजीद तेज हो गए. कातिल कोरोना का डिवीजन में शिकार 4 अफराद जान से गए. 128 नए केसेस रिपोर्ट हुए. तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में. फैसलाबाद में कोरोना की चौथी लहर का कहर जारी. 24 घंटों के दौरान 3 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए. 96 अफराद में वायरस की तस्दीक. जिला भर में तनासुब 9% रहा. महकमा सेहत के मुताबिक 24 घंटों में 1034 अफराद के टेस्ट किए गए. मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 25,369 हो गई. 383 मरीज अस्पतालों में जेरे इलाज हैं.
टोबा में भी कोरोना केसेस में इजाफा, एक मरीज जिंदगी की बाजी हार गया, 20 नए केसेस रिपोर्ट हुए। जिला भर में मुस्बत केसेस की तादाद 282 तक पहुंच गई। 289 मरीज घरों में करंटीना हैं, जबकि कोरोना के 3 तशवीशनाक मरीज DHQ अस्पताल में जेर इलाज हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 408 लोगों के टेस्ट किए गए। जंग में भी कोरोना के वार थम न सके, मजीद 12 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। केसेस का तनासुब 5% रहा। जेर इलाज अफराद की तादाद 421 हो गई। कोरोना के 41 मरीजों का DHQ अस्पताल में इलाज जारी है। तहसील हेडक्वार्टर शोरकोट में भी 11 अफराद जेर इलाज। फैसलाबाद एयरपोर्ट से दुबई जाने वाले मजीद 2 मुसाफिर कोरोना का शिकार। 235 अफराद के रैपिड टेस्ट किए गए, जिनमें से 2 मुस्बत आए। फैसलाबाद में कोरोना के वार जारी। एसपी मदीना डिवीजन हफीज बुगटी की कोरोना रिपोर्ट मुस्बत आ गई है। हफीज बुगटी ने खुद को घर में करंटीना कर लिया है। एसपी मदीना डिवीजन हफीज बुगटी ने कोरोना रिपोर्ट मुस्बत आने पर खुद को घर में करंटीना कर लिया, जबकि एसपी मदीना डिवीजन का आर्जी चार्ज एसपी लॉयलपुर टाउन अहमद अरसलान को सौंप दिया गया। कोरोना सूरत हाल कमिश्नर साकिब इमरान की ज़ेर सदारत डिवीजन का इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद, एडिशनल कमिश्नर इमरान रजा अब्बासी शरीक हुए। वाइस चांसलर फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर जफर चौधरी भी शरीक हुए। हमारे पास मरीजों की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है। फैसलाबाद डिवीजन में इस वक्त तकरीबन 910 ऑक्सीजन बेड हैं जो कि कोरोना पेशेंट्स को हैंडल कर सकते हैं, और उसमें से तकरीबन 50-60% बेड इस वक्त ऑक्यूपाई हो चुके हुए हैं। हम रोज़ाना की बुनियाद पर इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं कि हमारे पास कितने पेशेंट्स आते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हम किसी परेशानी की सिचुएशन में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन मैं ये भी ज़रूर कहूँगा कि हम कंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं हैं। इस वक्त 910 बेड में से अगर 475 बेड के ऊपर मरीज हैं और यही पेस जारी रहती है तो वो दिन दूर नहीं है कि हम 500, 600 और 700 का फिगर भी क्रॉस कर जाएंगे। हमने हिकमत अमली यही बनाई है कि जिस वक्त हम 70% बेड ऑक्यूपेंसी पे जाएंगे तो फिर हम अस्पतालों के अंदर कुछ गैर जरूरी वार्ड या जो इलेक्टिव प्रोसीजर्स होते हैं उनको बंद करके उनको कोरोना वार्ड में तब्दील करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट ये है कि किसी भी मरीज को सहूलत से इनकार नहीं होना चाहिए। हमारे पास जो भी मरीज आएगा कोरोना का उसको हम टोबा के वासियों के लिए सेहत के मैदान से अच्छी खबर। पंजाब हुकूमत का 70 बुनियादी मराकज़ सेहत में CCTV कैमरे लगाने का फैसला कर लिया गया। कैमरों की तनसीब के लिए 70 लाख रुपए मुख्तस कर दिए गया। सिक्योरिटी में बेहतरी के साथ अमले की हाजिरी में भी यकीनी बनाई जाएगी। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद महमूद। पंजाब हुकूमत ने अस्पतालों में अमले की हाजिरी यकीनी बनाने और सिक्योरिटी निज़ाम बेहतर करने का फैसला किया है। 70 बुनियादी मराकज़ सेहत में कैमरों की तनसीब के लिए 70 लाख रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। तहसील कौंसिल टोबा में महकमा हेल्थ का इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद और CO हेल्थ डॉक्टर काशिफ बाजवा, BHU के इंचार्ज समेत मुतादिद शख्सियात ने शिरकत की। CO हेल्थ डॉक्टर काशिफ बाजवा का कहना था कि तमाम BHU इंचार्ज फौरी तौर पर अपनी अस्पतालों की हालत जार की रिपोर्ट दें। डॉक्टर साहबान हमारे बेसिक हेल्थ यूनिट पर और रूरल हेल्थ सेंटर पर उनको कॉल किया था और उनको इनके बारे में गाइडेंस दी है, और ताकि अगली वो जो कैंपेन आ रही है उनकी कामयाबी के लिए हम इसको भरपूर तरीके से वो इन्वॉल्वमेंट कर सकें। 70 के करीब BHUs हैं पूरे ज़िले टोबा टेक्सिंग में। इसमें जितने भी BHUs हैं इन सब पे हमें पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से 1-1 लाख रुपए हेल्थ काउंसिल की मद में दिया गया है। उस पर हमने DC साहब के ऑर्डर के मुताबिक ये फैसला किया कि हम सारे BHUs पे कैमरे इंस्टॉल करेंगे ताकि हमारी सिक्योरिटी बेहतर से बेहतर हो सके। रवा माह के आखिर तक तमाम अस्पतालों में CCTV कैमरे नस्ब किए जाएंगे। कैमरामैन जवाद मालिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्सिंग। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।